आज हम करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी क्या होता है इसकी एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपको इसका मीनिंग समझना हो आप वहाँ देख सकते हैं और डिफरेंस जानना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी इसका मीनिंग अच्छे से समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। आप वीडियो बस अच्छे से देखें, ध्यान से समझें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। इंसॉल्वेंसी क्या है? मतलब आप अपनी लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई और जो एसेट्स हैं वो कम हो गए। बैंक करप्सी क्या है? उसमें भी ये होता है कि आप अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर पाते हो। अब हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है, सबसे मेन डिफरेंस होता है जब तक ये बात कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पा रहे हो, जब तक ये बात कंपनी के अंदर होती है वो तो होता है इंसॉल्वेंसी। मीन्स आपको पता है और जो कंपनी के अंदर के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता है, बट जब ये बात कोर्ट तक पहुंच जाती है तो वो बन जाता है बैंक करप्सी। तब चीज़ें बन जाती है बैंक करप्सी, क्योंकि बात चली गई कोर्ट तक, बात बाहर फैल गई, तो वो हो जाता है बैंक करप्सी। सेकेंड चीज़, इंसॉल्वेंसी को ठीक किया जा सकता है, बैंक करप्सी को ठीक नहीं कर सकते हैं हम। अब कैसे? इंसॉल्वेंसी है जो फर्स्ट प्रोसेस होता है। कैसे? हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अभी ये मैटर है जो हमें पता है और हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें पता है। कंपनी के अंदर अंदर बात है, बाहर तो बात नहीं गई, तो हम क्या करेंगे, उनके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं कि भाई जैसे हम मान लीजिए हमने उन्हें 10 लाख वापस करना है और बहुत सारे क्रेडिटर हैं, तो आपने सारे क्रेडिटर से बात कर ली कि हाफ अमाउंट हम तुम्हें दे देंगे या फिर थोड़े थोड़े कम दे देंगे, तो इस तरह से हम सबके अमाउंट दे पाएंगे। या फिर कंपनी की जो एसेट्स हैं वो बेच के हम लोग लाइबिलिटी पे कर देंगे, कंपनी जो है वो लाइबिलिटी पे कर देगी। सो इंसॉल्वेंसी को हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि एसेट्स बेच दिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया। लेकिन अगर हमने इंसॉल्वेंसी को ठीक नहीं करा, मतलब वही अपने एसेट्स भी नहीं बेचे, कुछ भी नहीं करा, और वो जो चीज़ें थी हम लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहे हैं वो लगातार चलती जा रही है, सो वो बात है फिर आ जाती है, वो चीज़ बन जाती है बैंक करप्सी। क्योंकि जब हमने इंसॉल्वेंसी को ठीक नहीं किया वो बैंक करप्सी बन गया। बैंक करप्सी में क्या आ जाता है, बात चली गई कोर्ट तक, फिर कोर्ट है जो सारी इंक्वायरी करता है, आपके सारे एसेट चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। जब उसे लगता है कि हाँ भाई आपके पास सच में कुछ नहीं है, कंपनी के पास सच में कुछ नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर जो कोर्ट होता है वो भी ये अप्रूव कर देता है, ये चीज़ बोल देता है आपके क्रेडिटर्स को कि हाँ सच में भाई ये कंपनी है जो उसके पास कुछ नहीं है, अब ये बैंक करप्सी के अंदर आ गई है, इसे परेशान मत करो, परेशान करना बंद कर दो, इसके पास सच में कोई पैसा नहीं है जो ये तुम्हें वापस करेगा। तो ये चीज़ होती है बैंक करप्सी। अब इंसॉल्वेंसी को तो हम ठीक कर सकते हैं, बात हमारे तक है, हमने भाई बात कर ली, सेटलमेंट कर लिया, ठीक हो गया। लेकिन बैंक करप्सी जब बात कोर्ट तक आ गई, कोर्ट ने बिल्कुल फाइनल कर दिया हाँ आप बैंक करप्सी के अंदर आ गए, अब आपके पास कुछ नहीं है, फिर आप वहाँ से रिवर्स नहीं जा सकते, फिर आप वापस नहीं जा सकते। अब आप सोचो कि यार अब कुछ कर लें, किसी के पैसे आधे दे दें या उनके साथ कोई सेटलमेंट कर लें, नहीं, ये सब इंसॉल्वेंसी तक तो हो सकता है, बट जब आप बैंक करप्सी में आ गए फिर आप कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते, कुछ रिवर्स नहीं कर सकते, फिर तो आप बस बैंक करप्सी में आ गए, कुछ चेंज नहीं कर सकते फिर आप। सो यही चीज़ एक और पॉइंट में बन जाती है कि इंसॉल्वेंसी को ठीक किया जा सकता है और बैंक करप्सी को नहीं। और ये चीज़ भी आ सकती है कि इंसॉल्वेंसी को अगर ठीक नहीं किया गया तो बैंक करप्सी हो सकती है, क्योंकि अगर हम अपने एसेट्स वगैरह बेच के सही कर देंगे तो इंसॉल्वेंसी यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगी। बात जो कंपनी और क्रेडिटर के बीच में थी, जब आप सब कुछ पे ऑफ कर देंगे तो सब यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो बात आ जाएगी फिर बैंक करप्सी बन जाएगी। तो यही चीज़ आती है, अगर हमने इंसॉल्वेंसी को ठीक नहीं करा तो वो बैंक करप्सी बन जाएगी। और बैंक करप्सी में क्या आता है, बैंक करप्सी से पहले इंसॉल्वेंसी होती है, ये तो आपको हर चीज़ में समझ में आएगी होगा। इंसॉल्वेंसी होगी तभी तो फिर बैंक करप्सी होगी ना। सो फर्स्ट प्रोसेस इंसॉल्वेंसी है, सेकंड प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं लास्ट प्रोसेस बैंक करप्सी है। सो आपको जो मेन पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है वो ये है कि
आपको इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है कि हम अपनी लायबिलिटी, कंपनी जो है वो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रही है, उसके एसेट्स जो हैं वो कम है और लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो आपको क्या याद रखना है कि जब ये बात कि लायबिलिटी पे नहीं हो पा रही है, जब ये बात कंपनी के अंदर है तो वो चीज़ इंसॉल्वेंसी है, और जैसे ये बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी वो बैंकरप्सी बन जाएगी। फिर आपको अपने आप बाकी सारे पॉइंट्स याद आते रहेंगे, क्योंकि जब बात कंपनी के अंदर होती है हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट जब बात कोर्ट तक चली जाती है फिर वो फाइनल डिसीजन हो जाता है, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो आप इस तरह से याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो।